प्रश्न है आपका कि मन को कंट्रोल कैसे किया जाए जब कभी मन चंचल होने लग जाए, जब कभी मन नेगेटिव सोचने लग जाए, आउट ऑफ वे चला जाए, तब हम अपने मन को कैसे उसी वक्त मोड़ें। उसी वक्त मोड़ने की टेक्निक क्या है ना? उसी वक्त मोड़ने की टेक्निक बहुत बेस्ट टेक्निक है। अपने स्वर का परिवर्तन कर दो। स्वर समझते हैं आप? हमारे नाक में दो हिस्से हैं ना, दायां हिस्सा बायां हिस्सा। हम जब श्वास ले रहे होते हैं तब हम दोनों हिस्सों से एक साथ अक्सर नहीं लेते हैं। जनरली दायां हिस्सा चल रहा है तो बायां नहीं चलेगा, बाएं हिस्से से श्वास आ जा रही है तो दाएं हिस्से से नहीं आ जा रही होगी, है ना? अगर हमें एकदम से अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है, हम चाहे अपना स्वर चेंज कर लो। जैसे ये वाला चल रहा है, अभी ये वाला चलाना, इसको बंद करना है, तो अभी प्रैक्टिस नहीं है तो इंस्ट्रक्शन से नहीं चेंज होगा। आप हाथ लगा लो। जिस प्राणायाम नहीं करते वैसे करना शुरू कर दो। अगर सूर्य नाड़ी से ले रहे हो तो चंद्र नाड़ी में आ जाओ। चंद्र नाड़ी से सांस चल रही है तो सूर्य नाड़ी में आ जाओ। ठीक है? श्वास के परिवर्तन के साथ ही तुरंत अपना थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। इवन देन अचानक शरीर में कोई आवेग भी आ गया है और आपको उस आवेग के साथ बहना नहीं है, शरीक नहीं होना है, आप तुरंत अपनी सांस बदल दो, आवेग चेंज हो जाएगा। क्योंकि सांस के साथ हमारे विचारों का सीधा संबंध है। तुरंत ये भी कर सकते हैं। दूर हो जाता है। और एक और अच्छा उपाय यह है कि अपने मन की चंचलता को और उसी वक्त नेगेटिव प्रोसीजर को चेंज करना हो तो लेटे हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो चलने लग जाओ। क्या होता है, हम अपनी अगर फिजिकल पोजीशन चेंज कर देते हैं तब भी हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मन चंचल हो रहा है, वॉक पे निकल जाओ, हरियाली में घूमो, खुले स्थान पे जाओ, आपका मन ठीक हो जाएगा। और कोई उपाय करना हो, जैसे घूमने का पॉसिबल नहीं है, तो अपने घर की छत पे बैठ के खुले आकाश को निहारना स्टार्ट कर दो। त्राटक करो आकाश पे, एक तक आकाश को देखने लगो। धीरे 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 मन के विचार ऑटोमेटिकली इतने विराट आकाश को देखते देखते विलीन हो जाएंगे। प्रैक्टिकली उपाय करो, कार्य क्षेत्र बदल दो। जो काम हाथ में, उस हाथ के काम को चेंज कर दो, नया काम करने लग जाओ। मन की निगेटिविटी को दूर करने के लिए घर में अच्छा भक्ति वाला भजन म्यूजिक चला लो। घर में अगर अच्छा म्यूजिक, भजनों वाला म्यूजिक चल रहा है तो ऑटोमेटिकली मन में से निगेटिविटी दूर होने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर टेम्पटेशन होता है तो हम क्या करें? खाने की चीज़ों की लालसा जगती है, नए नए कपड़ों की लालसा जगती है, फैशन की लालसा जगती है, मेकअप करने की लालसा जगती है। ऐसे टाइम में क्या करें जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन लालसा जग रही है? ऐसे टाइम के अंदर डिस्कशन करो। किससे डिस्कशन करोगे? अब अपने मन के साथ, अपने मन के साथ बातचीत करो। मन को सेकंड पर्सन बना लो, मन को सेकंड पर्सन बना लो और बातें करो मन से। ठीक ऐसे ही जैसे आपका बच्चा अगर इस टाइम के अंदर वो चीज़ मांगे जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है और आप दिलाना नहीं चाहते, आप अपने बच्चे को कैसे समझाते हो? आता है ना समझाना? बच्चे को समझा सकते हैं ना? हाँ, कोई बात नहीं, फिर भी बच्चे को समझाना आता है ना? इसी तरह से अपने मन को समझाओ। मन को बोलो, अभी बोल तुझे क्या हो जाएगा इसको मिलने से? क्या शांति हो जाएगी? अभी ये मिल गया तो शांति की क्या गारंटी है? और इसका यूज़ क्या है? अगर इसका यूज़ नहीं है तो मुझे क्यों खरीदना? इसके लिए पैसे वेस्ट करने की कहाँ ज़रूरत है? इस तरह अपने मन को बालक बना करके मन को समझाना शुरू करो कि मन को सेकंड पर्सन बना लो। और फिर जब मन से बात करने लगोगे ना, धीरे धीरे मन समझदार होगा। अगर हम बच्चों से भी इसी तरह से टॉक करें ना, बड़े प्यार से बैठ करके, तो बच्चे बहुत जल्दी समझदार हो जाएंगे। ऐसे अपने मन से टॉक करने का, धीरे धीरे मन का टेम्पटेशन दूर हो जाएगा। और फिर अपने मन के अंदर एक आस्था तत्व जगाओ
वो आस्था इस बात की जगाओ कि अगर ज़रूरत होगी तो ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी, और ज़रूरत नहीं है, खाली वासना ही है, खाली डिज़ायर ही है, ये मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये पूरी हो या ना हो मुझे इस पे ध्यान ही नहीं देना। अगर ये वाकई मेरी ज़रूरत है तो कहीं से भी हो जाने वाली है, और अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसके पीछे अपना दिमाग खराब करने को तैयार नहीं हूँ। बोल दो अपने मन को, उससे मिलना ज़रूरी होगा तो वो चला के आ जाएगा, मिलना ज़रूरी नहीं है तो मैं बेताब नहीं बनूंगा, मैं उसको बुलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करूँगा। अगर ये सामान मेरी ज़रूरत है तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई मुझे दिला देगा, प्रकृति स्वयं व्यवस्था कर देगी। अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो इस सामान को खरीदने के चक्कर में मैं अपने मन की शांति खोने को तैयार नहीं हूँ। बस उस क्षण के अंदर ही अपने मन से बात करनी है, क्योंकि सारी घटनाएं क्षण में घटती है, क्षण में ही जीत हो जाती है, क्षण में ही हार हो जाती है। यू नो अबाउट जूडो कराटे, जूडो कराटे खेलते हैं लोग, हाँ, युद्ध करने का एक तरीका है, और भी कोई भी युद्ध करने का तरीका हो। आप देखो नज़र चूकती है और बहुत अच्छा क्रिकेटर हो तब वो भी फेल हो जाता है, हाँ, और नज़र टिकी हुई रहे तो क्रिकेटर कभी फेल नहीं होगा, सेंचुरी आराम से बना लेगा। तो केवल एक नज़र, एक क्षण का ख्याल होता है। हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बरसों से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन एक पल के लिए नज़र चूकी तो एक्सीडेंट हो जाना है। अभी क्षण में तो सारी घटना घटती है। जीत भी क्षण के पराक्रम से हासिल होती है और हार भी क्षण के प्रमाद से हो जाती है, क्षण के प्रमाद से हार हो जाती है। इसीलिए भगवान ने कहा समयम गोयम मापमाय। महावीर भगवान ने बार बार इस सूत्र को बोला कि हे गौतम, समय का भी प्रमाद ना हो, एक क्षण का भी प्रमाद ना हो। सेकंड बहुत बड़ी चीज है, जो समय है ना, समय के सामने सेकंड बहुत बड़ी चीज है। एक सेकंड में असंख्य समय बीत जाते हैं, इतना सूक्ष्म है समय। तो कहा समय का भी प्रमाद न करना, क्योंकि एक समय में भी नजर हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना दुर्घटना घटी। इसीलिए वो टेम्पटेशन पे जीत जाना, उसको हरा देना, वही साधक की साधना की जागृति का अभ्यास है। इसको भगवान महावीर ने कहा समिति साधना। ये समिति की साधना है, जागृति की साधना है, ये बिल्कुल योद्धाओं की साधना है। जैसे एक योद्धा होता है, वीर योद्धा, उसको रात सोते समय भी इतना जागना रहता है कि उसकी नींद में भी उसकी तलवार, नंगी तलवार उसके पास में रहती है, और नींद में भी कोई छाया भी उसके पास में आई है, उसका हाथ सीधा तलवार की मुठ पे जा करके उस छाया के साथ भी युद्ध करना शुरू कर देता है। नींद में आदमी, योद्धा को इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि कोई बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, इनको कोई नींद में जाके मार दे तो, लेकिन नहीं मार सकता। उनका सिक्स सेंस इतना पावरफुल होता है कि उनको नींद में भी पता रहता है कि किसकी छाया मेरे करीब आ रही है। वो नींद में भी उसको मारने के लिए सन्नद्ध रहता है, जागरूक रहता है। हमें भी इतनी जागृति साधनी होगी कि ये प्रलोभन आया और इसी टाइम में बह रहा हूं, और इसी टाइम नहीं बहा तो वर्षों की साधना एक क्षण में सफल हो जाएगी, और एक प्रलोभन में बह गया तो जन्मों की साधना एक क्षण में खत्म हो जाएगी। सारा खेल क्षण का है। ठीक है, जय हो। बोलिए आपका प्रश्न।